अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक है प्रोक्रेस्टिनेशन, जिस पे बात करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं हमारी गेस्ट मिस सना सगीर, जो कि पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट में एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पोस्टेड है। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम, हमारा जैसे कि आपने सुना हमारा टॉपिक है प्रोक्रेस्टिनेशन। आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे व्हाट इज बेसिकली प्रोक्रेस्टिनेशन? प्रोक्रेस्टिनेशन जो होता है वो किसी भी टास्क के लिए जब हम कमिट करते हैं कि यस हम ये टास्क कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम उसको कंप्लीट करने में डिले करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें एक हफ्ते के लिए का टास्क मिलता है कि हमने इस हफ्ते में इस टास्क को कंप्लीट करना है, और हम करते क्या हैं कि हम उसको वेट करते हैं कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जाकर हम उस टास्क को कंप्लीट करेंगे, उस काम को करेंगे, और उससे पहले हम वेट करते हैं कि अच्छा आज हम कर लेंगे, नहीं अभी मेरा मूड नहीं है, आई एम नॉट इन अ गुड मूड, आज मौसम कितना अच्छा है, बेहतर है कि मैं टाइम ज़रा बाहर स्पेंड कर लूँ, मूवी कितनी अच्छी आई हुई है, कोई लेटेस्ट मूवी आई है वो देख लेता हूँ। आजकल जिस तरह हमें ट्रेंड नज़र आता है अपने एडोलेसेंट में कि वो कोशिश करते हैं कि हम जाकर कोई वीडियो गेम खेल लेते हैं, हम बाहर घूम लेते हैं, या नेट सर्फिंग या मोबाइल पर जिस डिफरेंट ऐप्स सोशल नेटवर्किंग ऐप्स हैं कि बच्चे उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, यूट्यूब पे टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। तो सारे के सारे सीन में कि उनका फोकस जो है, ऐसे हम कहते हैं कि जो टास्क या जो चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, गैर ज़रूरी जो काम है वो जो उस टाइम पे गैर ज़रूरी हैं उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं एज़ कम्पेयर टू कि वो उस टास्क को कंप्लीट करें, उस काम को कंप्लीट करें, फिर एंड पे आकर हम उसको कंप्लीट करते हैं। मैम, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोक्रेस्टिनेटर्स? अच्छा, जहाँ बात करते हैं ना प्रोक्रेस्टिनेशन की, तो हम जो लोग प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं उन्हें हम प्रोक्रेस्टिनेटर्स कहते हैं, ठीक है। अब प्रोक्रेस्टिनेटर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एक्टिव प्रोक्रेस्टिनेटर्स, यानी कि वो लोग, उनका फोकस इस चीज़ पे होता है कि उनकी पर्सनैलिटी में एक फैक्टर है थ्रिल सीकिंग, कि उन्हें बहुत मज़ा आता है लास्ट मोमेंट पे काम करने का, और वो सोचते हैं कि एक हफ्ता का जो टाइम हमें मिला, या एक महीने का काम को कंप्लीट करने के लिए टाइम मिला, उसको हमने एक दिन में या 2 दिन में या 4 दिन में कंप्लीट किया तो कितना अच्छी बात है कि हमने उससे कंप्लीट किया। दे चेक देयर लिमिट्स, दे चेक देयर एबिलिटीज़, और उन्हें अच्छा लगता है इस चीज़ को चेक करना, असेस करना कि वो कितनी जल्दी कितने थोड़े टाइम में कितने प्रेशर की सिचुएशन के अंदर काम कर सकते हैं। सेकंड जो हमारे पास टाइप आती है वो आती है पैसिव प्रोक्रेस्टिनेटर्स की, और मोस्टली 80% लोग जो है वो पैसिव प्रोक्रेस्टिनेटर्स हैं, और उनको प्रॉब्लम क्या फेस करना पड़ता है कि वो ये देखते हैं कि उनसे टास्क स्टार्ट ही नहीं हो रहा होता। उन्हें प्रॉब्लम ये आती है कि मैं इसे कैसे स्टार्ट करूँ। वो अपनी सारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन सबको रखते हैं, सोचते हैं इसको मैंने शुरू कैसे करना है, मैं कहाँ से शुरू करूँ। मोस्टली स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं और वो यही कहते हैं कि हम असाइनमेंट तो कंप्लीट करने के लिए बैठ जाते हैं, हम सारी अपनी बुक्स और सब नोट्स और जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो मौजूद होती है, हमें समझ नहीं आता टॉपिक को स्टार्ट कहाँ से करें। तो 80% जो हमारे पास जो इश्यूज हम देखते हैं, ये 80% जो प्रोक्रेस्टिनेटर्स हैं वो पैसिव प्रोक्रेस्टिनेटर्स हैं, यानी उन्हें अगर थोड़ा सा ट्रिगर मिल जाए या कोशिश हम करेंगे उनका काम स्टार्ट करना शुरू कर दें तो दे कंप्लीट द टास्क इजीली। तो मैम, इसके ज़्यादा अगर आप हमारी ऑडियंस को बताएं तो इसके ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं या नेगेटिव इफेक्ट्स? अच्छा, जहाँ प्रोक्रेस्टिनेशन की बात करते हैं तो वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि इनिशियली हमें उसके कोई पॉजिटिव रिवॉर्ड मिल रहे होते हैं। अब प्रोक्रेस्टिनेशन को हम इस तरह से देखें कि एक हैबिट है और हर हैबिट के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्रिगर कि आपने उस काम स्टार्ट क्यों किया है, एंड देन एक सर्टेन पैटर्न है जिसको हम रिपीट कर रहे होते हैं, और उसके बाद एंड पे हमें कोई रिवॉर्ड मिलता है। तो हम बिहेवियर्स को भी देखते हैं तो उनमें भी यही होता है, किसी न किसी रिवॉर्ड की बेस के ऊपर, पॉजिटिव रिवॉर्ड की बेस पे हम उस बिहेवियर को रिपीट करते हैं। तो प्रोक्रेस्टिनेशन के केस में जो ट्रिगर है, यानी जिसकी वजह से सारा साइकिल स्टार्ट हो रहा होता है, वो होता है स्ट्रेस। जब हमारे पास बहुत ज़्यादा काम है, बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं करने के लिए, तो हम उससे स्ट्रेस जब हो जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं, हमारा दिमाग सॉल्यूशंस ढूंढता है कि किस तरह इस स्ट्रेस को हम अवॉइड कर सकते हैं। अब अवॉइड करने का जो पैटर्न हमारे पास होता है वो यही है कि हम क्या एक्टिविटीज़ हैं इस टाइम, हम क्या कर सकते हैं कि जिससे हम अच्छा या बेहतर फील करें। फॉर एग्जाम्पल प्रोक्रेस्टिनेटर्स क्या करते हैं, जिस तरह से मैंने भी पहले भी बात की कि मूवीज़ देखेंगे, ड्रामाज देखेंगे, बाहर घूमने चले जाएंगे रादर देन उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के, और पॉजिटिव रिवॉर्ड का मिलता है फॉर द मोमेंट, वो उस स्ट्रेस से रिलीव उनको मिल जाता है। उस वक्ती तौर पे वो जो एक्टिविटी वो करना ज़रूरी होती है, जो असाइनमेंट करनी होती है, या वो ये सोच रहे होते हैं कि मैं इसे स्टार्ट कैसे करूँ, तो उस स्ट्रेस से, उस परेशानी से रिलीफ मिल जाता है उनको, और वो उस बिहेवियर को फिर कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि जिस भी बिहेवियर के हमें पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज या हमें रिवॉर्ड मिलता है या हमें कुछ अच्छा चीज़ हम एक्सपीरियंस करते हैं उस बिहेवियर के बाद, हम उसको रिपीट करते चले जाते हैं। मैम, इसकी कोई मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज या कोई टेक्निक्स आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे? अच्छा, जब हम इसकी प्रोक्रेस्टिनेशन की मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन हो क्यों रही थी। जैसे मैंने अभी उसके साइकिल की बात की, उसके क्यों हो रहा होता है, उसमें हमारी कुछ अजम्पशंस आती हैं। जैसे ही कोई ट्रिगर या कोई परेशानी या कोई स्ट्रेस या कोई काम या कोई टास्क हमारे पास आता है
तो हमारी assumptions जो है ना वो हमारे माइंड में आती हैं कि इस टास्क को हम अवॉइड क्यों कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या माइंड में आ रहा था, देयर आर सो मेनी रीजंस। कुछ इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस करते हैं कि उन्हें फियर ऑफ फेलियर होता है कि अगर मैं ये टास्क को अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाया, कंप्लीट नहीं कर पाया तो क्या होगा। क्योंकि हमारी जो एक सोसाइटी का ट्रेंड जो हम देखते हैं वो ये भी है कि बहुत ज़्यादा हमें एक नेगेटिव फीडबैक मिलता है, लोग हमें जज करते हैं हमारे बिहेवियर्स की बेस पर, जो भी आउटकम हमारी निकलती है। स्टूडेंट के एग्जाम्पल लें, अगर एग्जाम्स में फेल हो जाएंगे या मार्क्स कम आएंगे तो बहुत स्क्रूटनी से गुजरना पड़ता है। सब फ़ोन करके पूछते हैं जी आपका रिजल्ट क्या आया, ठीक है। आपको नहीं पता होता आपका रिजल्ट आ रहा है, लेकिन आपके रिलेटिव्स को, जानने वालों को पता होता है आपका रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। और वो पूछते हैं टाइम, उनको आपका रोल नंबर पता होता है, वो खुद आपको बताते हैं आपका रिजल्ट ये है। तो जहाँ पे इस तरह का एनवायरनमेंट है वहाँ पे फियर ऑफ फेलियर बहुत ज़्यादा हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो उसकी वजह से भी प्रोक्रेस्टिनेशन हो रही होती है कि हम डर रहे होते हैं, हम खौफ ज़्यादा होते हैं कि अगर मैं ये टास्क सही तरह परफॉर्म नहीं कर पाया तो किस नेगेटिव आउटकम से या एक स्क्रूटनी से मुझे गुजरना पड़ेगा। इसी तरह से एक थ्रिल सीकिंग बिहेवियर, मैंने भी बात की कि कुछ लोगों की पर्सनालिटी में थ्रिल सीकिंग होती है, उन्हें मजा आता है इस तरह से कि लास्ट मोमेंट पे कंप्लीट किया, देखा, फिर सबको बताते हैं, फ्लॉन्ट करते हैं कि देखा मैंने, तुमने कितनी देर में कंप्लीट किया, मैंने 2 दिन में कंप्लीट कर लिया था टास्क, देखो मेरी एबिलिटीज तुमसे ज़्यादा है, ठीक है। फिर प्लेयर सीकिंग, हमें लगता है कि काम इतना बोरिंग है, क्यों करूँ मैं ये असाइनमेंट कंप्लीट, मैं क्यों ना बाहर घूमने जाऊँ, मैं क्यों ना अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करूँ, क्योंकि हमें लगता है बस यही एक टाइम है जो हम अपने फ्रेंड्स के साथ घूम सकते हैं, या यही वो टाइम है, अभी इसको एंजॉय कर लेंगे तो हम एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन कुछ टाइम गुजर जाने के बाद अगर हम असाइनमेंट करने बैठ जाएंगे, ये टाइम निकल जाएगा, ये टाइम कभी नहीं मिलेगा, तो ये फैक्टर भी आ जाता है। अच्छा, इसके अलावा एक जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है जिसे हम कहते हैं OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, उन लोगों में भी हमें ये फिनोमेना नज़र आता है, लेकिन उसकी रीज़न डिफरेंट होती है। वो किसी भी काम को इनिशिएट नहीं करते या उसको डिले करते हैं, वो इसलिए करते हैं बिकॉज उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक या स्ट्रेसफुल होता है कि किसी भी काम को करना एक स्पेसिफिक वे में करना, और उनको एक फियर ऑफ कंटामिनेशन है या डर है, एंजाइटी जो वो फेस करते हैं, उसकी वजह से वो कामों को, डिफरेंट टास्क को अवॉइड करते हैं, स्टार्ट ही नहीं कर पाते, इनिशिएट ही नहीं कर पाते। इसको करने में ये 5 मिनट का टास्क है, लेकिन अपनी OCD, अपनी बीमारी की वजह से इस टास्क को करने में मुझे कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए वो इनिशिएट नहीं करते हैं। इसी तरह डिप्रेशन के पेशेंट्स, उनमें एक फीलिंग ऑफ होपलेसनेस होती है कि हम ज़िंदगी में कुछ नहीं है करने के लिए, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, आई एम वर्थलेस, मेरी ज़िंदगी में अब कुछ पॉजिटिव नहीं कर सकता, मैं सोसाइटी में कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। तो जो ऐसे लोग होते हैं उनमें भी हमें ये फिनोमेना नज़र आता है कि वो उठ के कुछ कर ही नहीं पाते। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम देखते हैं कि मोस्टली प्रोक्रेस्टिनेटर्स को कहते हैं कि ये लेज़ी हैं। जो लेजीनेस है वो कुछ और है, वो ये होता है कि आप करना ही नहीं चाहते, उनके पास कोई सेकंड डिबेट ही नहीं है, वो कहते हैं नहीं करना। प्रोक्रेस्टिनेटर्स एक्चुअली करते तो हैं, क्योंकि जैसे ही डेडलाइन करीब आती है दे डू द टास्क, लेकिन उसके पीछे रीजंस हम देखते हैं कि रीजंस क्या थी जिसकी वजह से वो डिले करते हैं, डिलेइंग बिहेवियर। तो हमें यहाँ पर नजर आता है कि डिलेइंग बिहेवियर एक हैबिट है जो डेवलप हो गई है, और एक्चुअली प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो इज अ फॉर्म ऑफ रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस। ये हैबिट्स जो है वो विद टाइम चेंज हो सकती है। विद टाइम डेफिनेटली, हम जब भी हमारे पास कोई प्रोक्रेस्टिनेटर्स आते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम उन्हें डिफरेंट टेक्निक्स बताते हैं, छोटी छोटी, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ आ जाती है कि हमने ये करना होता है कि हमने एक टू डू लिस्ट बनानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आइडेंटिफाई करें करना क्या है, स्केड्यूल बना लें, टू डू लिस्ट के कौन कौन से टास्क हैं, उनकी डेडलाइंस क्या हैं, कब वो ड्यू हैं, कब कंप्लीट करने हैं वो प्रोजेक्ट से कोई भी काम या कोई भी जो आपकी टास्क है। देन हम उसको बेबी स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि मैंने भी बात की ना, जो हमारे पास मोस्ट 80% जो इंडिविजुअल्स हैं वो पैसिव प्रोक्रेस्टिनेटर्स हैं, यानी इनिशिएट करने में प्रॉब्लम है, तो हम उन्हें 5 मिनट टास्क देते हैं, ठीक है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें ये बताते हैं, जैसे मैंने भी आपसे बात की, बिहेवियर के 3 जो हमारे पास हैबिट्स हैं उनके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है ट्रिगर तो स्ट्रेस है। अब किसी की ज़िंदगी भी अगर हम देखें तो स्ट्रेस फ्री नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है कि किसी की ज़िंदगी में स्ट्रेस नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू एक्नॉलेज द स्ट्रेस के यस मेरी ज़िंदगी में स्ट्रेस मौजूद है, बट दीज आर द टास्क जो कि हमने कंप्लीट करने हैं, ये काम है जो मैंने करने ही हैं, ठीक है। आप एक्नॉलेज करें स्ट्रेस को, एंड उसके बाद आपने देखना है आपने क्या कर सकते हैं कि हमने एक टू डू लिस्ट बनाई, एंड देन हमने बात की रिवॉर्ड की। प्रोक्रेस्टिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, पॉजिटिव रिवॉर्ड क्या मिल रहा होता है आपको, पॉजिटिव जो रिजल्ट आ रहा होता है वो ये कि मोमेंटरली रिलीफ मिल गया स्ट्रेस से, लेकिन उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज क्या मिलते हैं कि एंड पे डेडलाइन के पास बहुत ज़्यादा काम पाइलअप हो गया, सारी रात जाकर एक असाइनमेंट या किसी टास्क को कंप्लीट किया, ऑफिस का वर्क था, सारा दिन लगाकर सारा रात लगाकर आपने उस काम को कंप्लीट किया, एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजरे, परेशान भी रहे, और उसके बाद हम अपने आप को क्रिटिसाइज भी करते हैं कि यार मैं ये काम पहले नहीं कर सकता था, मैंने क्यों किया, मैं ऐसा क्यों करता हूँ। लेकिन वो जो टाइम हमने एक अच्छा स्पेंड किया होता है ना, उस सारे टाइम उस काम को ना करते हुए कोई प्लेयरेबल एक्टिविटीज़ की होती हैं,
उसकी वजह से वो बिहेवियर एक साइकिल की शक्ल इख्तियार करता है, वो बार बार रिकर होता है, लेकिन हम उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस पे फोकस नहीं करते हैं। तो इसी तरह जब आप पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, मैंने ये बताते हैं कि आपने बेबी स्टेप्स में डिवाइड करना है, और क्योंकि रिवॉर्ड के प्रिंसिपल पे काम करते हैं तो इसीलिए अपने 10 मिनट, आधा घंटा, यानी जितनी देर वो उस काम को अटेंशन दे सकते हैं उतना टाइम आपने वो काम करना है। उसके बाद आपने कोई पॉजिटिव रिवॉर्ड, कोई प्लेयरेबल एक्टिविटी जो करके आपको अच्छा लगता है, आप इंजॉय करते हैं, आप चाहते हैं कि हाँ ये इस चीज़ से मुझे बहुत मज़ा आता है, उस प्लेयरेबल एक्टिविटी को एज अ रिवॉर्ड रखें। यानी आपने कोई टास्क परफॉर्म किया एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, फिर आपने वो प्लेयरेबल एक्टिविटी की, अगेन टास्क, अगेन प्लेयरेबल एक्टिविटी, एक तरह से सैंडविच बन जाता है। तो आपको एक आपके पास एक चीज़ होती है कि ये करके बच जाते हैं कि मुझे फ़ायदा क्या हो, क्योंकि हम लोग जिस काम से हमें फ़ायदे होते हैं ना, या तो हम वो काम बड़ी जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। तो वो एक चीज़ आ जाती है। उसके अलावा हमने ये देखना है कि इस प्रॉब्लम, कोई भी टास्क इसको करना कितना ज़रूरी है, इसके पीछे हमारी रीजंस जो हैं वो क्या हैं, सो दैट हम उनको रिजॉल्व कर सकें, उनको फाइंड आउट कर सकें। फियर ऑफ फेलियर है तो इस पे हम इन डिटेल पेशेंट्स के साथ काम करते हैं कि उस फियर ऑफ फेलियर को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, या उस पर हम किस तरह से काम कर सकते हैं। तो ये जो छोटी छोटी सी टेक्निक्स आ जाती हैं, तो किस तरह से हमने उस टास्क को परफॉर्म करना है, अपनी एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, किसी भी चीज़ को, स्ट्रेस की एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, एंड देन आपने अपने टास्क पे फोकस करते हुए उसका बहुत सिंपल सा सोल्यूशन होता है कि आप छोटे टास्क उसको पार्ट्स में डिवाइड करें। रियलिस्टिक गोल, हम लोग कहते हैं ये प्रोजेक्ट मैंने आज कंप्लीट कर लेना, तो हम रियलिस्टिक गोल सेटिंग नहीं करते हैं। हमने रियलिस्टिक गोल सेटिंग करनी है कि कितना काम मेरी एबिलिटी को देखते हुए मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। लोगों के स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करना कि किसी फ्रेंड ने तो 2 दिन में किया तो मैंने भी 2 दिन में करना है। हर इंसान की जो एबिलिटी है वो डिफरेंट होती है। तो ये देखते हुए कि मेरी एबिलिटी क्या है, हमने अपने लिए हम जब इंडिविजुअलाइज्ड प्लान बनाते हैं ना, जैसे आपने भी बात की कि एक स्केड्यूल है, तो वो स्केड्यूल मेरा डिफरेंट होगा, आपका डिफरेंट होगा अपनी एबिलिटी को देखते हुए। तो उसी तरह से हमने उसको डिवाइड करना है टास्क को, सो दैट हम उसको इजीली कंप्लीट कर सकें। थैंक यू सो मच मैम। आप हमारे शो के एंड पे हमारे यंगस्टर्स को, जो ऑडियंस हमें देख रही है, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज मैं इनको ये देना चाहूँगी कि प्रोक्रेस्टिनेशन की, जैसे हमने बात की, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं, यानी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं उसमें और नेगेटिव भी। हम पॉजिटिव पर फोकस करते हैं जिसकी वजह से हमारा ये बिहेवियर कंटिन्यू रहता है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज या मनफी नताइज पर फोकस करें, ताकि हमें ये समझ में आए कि इसकी वजह से हमें कितने मसाइल का शिकार होना पड़ता है, सो दैट हम इस अपनी आदत को बदल सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर शो। आप लोगों से मुलाकात होगी अगले शो पे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।